So hey everyone, here we are again. Welcome back to my channel Fiction Addiction. तो चलिए इन द एम्बुलेंस ऑफ माई लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जब जान और ईबो किस कर रहे थे, इस बात को भूलकर कि उनके आसपास कितने सारे लोग खड़े हुए हैं। अब उसके आगे वो किस बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं था क्योंकि जान ने ईबो को छोड़ दिया था, पर ईबो अभी भी डम फाउंडेड था और उसके अगल बगल वाले लोग भी बस शॉकिंगली जान और ईबो को देख रहे थे। पर जान को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। उसने तो ईबो के फेस को अपने पाम में लेते हुए बहुत धीमी वॉइस में कहा, अब तुम रोना बंद करोगे? क्योंकि अगर तुम रोए तो देन आई विल अगेन किस यू। फिर मत कहना कि सब लोग यहाँ तुम्हें फिर टीज करें। तो ये क्या जान बहुत ही सॉफ्टली ईबो को लगभग टीज ही कर रहा था। ईबो ने घूर कर जान की तरफ देखा और अपनी नोज को क्रंच करते हुए कहा, आप भी ना बहुत मीन है। जान ने कहा, तो तुम अब शांत होना प्रेफर करोगे या फिर ये कहते हुए जान आगे बढ़ने लगा। ईबो ने तुरंत जान की चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहा, ओके ओके मैं नहीं रोऊंगा। जान ने कहा, पर तुम रो क्यों रहे थे? ईबो ने कहा, गा। ये कहकर वो शांत हो गया। उसकी आंखों में अभी भी हल्के हल्के आंसू नजर आ रहे थे। जान ने कहा, क्या हम यहाँ से चलें? ईबो ने कहा, जान ने कहा, ठीक है, तो क्या चाहते हो? क्या मैं तुम्हें कैरी करूँ? ईबो ने घूर कर वापस जान को देखा। उसका पूरा फेस एम्बेरसमेंट से रेड हो गया था, उसके ईयर्स पिंक हो गए थे। जान ने कहा, क्या तुम एम्बेरस हो? ईबो ने कहा, नो, मैं क्यों एम्बेरस होने लगा? वहीं पीछे से आवाज़ आती है, हाँ तुम क्यों एम्बेरस होने लगे? क्योंकि एम्बेरस हम लोग हैं। ये कहकर कोई और नहीं बल्कि चैंग था जो वहीं पर घूर कर ईबो को देख रहा था। अब ईबो को रियलाइज़ हुआ था कि वहाँ सिर्फ चैंग ही नहीं है बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो उन दोनों को इस तरीके से देख रहे हैं। और ये रियलाइज़ होते के साथ ही ईबो लिटरली वहाँ शिवर करने लगा। उसने तुरंत जान को एम्बुलेंस करते हुए कहा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? यहाँ इतने सारे लोग हैं। ईबो को इस तरीके से जान को गले लगाता हुआ देखकर जी तो स्माइल कर रही थी। चैंग और ज़्यादा इरिटेट हो गया था। वो बस कुछ कहने वाला था कि तभी जी ने चैंग का हाथ पकड़ लिया और जब वहीं रोक दिया। वहीं दूसरी तरफ जान ने ईबो को गले लगाते हुए कहा, अब तुम्हें क्या हुआ? ईबो ने कहा, प्लीज़ प्लीज़ कम, मुझे बस यहाँ से जाना है। जान ने कहा, ओके ठीक है, लाओ मैं तुम्हें उठाऊँ? ईबो ने कहा, नहीं मैं खुद चल सकता हूँ। जान ने कहा, आर यू श्योर? ईबो ने सिर्फ नोट किया। उसके बाद ईबो और जान दोनों वहाँ से जा रहे थे, अपने पीछे इतने सारे लोगों को शॉक छोड़कर, खासकर दो लोग जो लगभग ऐसे देख रहे थे जान को जैसे कि उन्होंने जान को नहीं बल्कि किसी एलियन को देख लिया हो। कुछ की आंखों में हेट्रेड था, कुछ की आंखों में जेलसी थे, कुछ की आंखों में ऐसे इमोशंस थे जिन्हें पढ़ना आसान नहीं था। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके लिए ये चीज़ बहुत नई थी। जो नई चीज़ वालों में से थे वो थे वहाँ के ट्राइब लोग्स। वो बस इस चीज़ को हैरानी से देख रहे थे। वो नहीं समझ पा रहे थे कि ये हुआ क्या ये चीज़ शहर में कॉमन है, पर वो तो ये चीज़ इमेजिन भी नहीं करना चाहते थे। वो बस अभी भी शॉकिंगली वहाँ सब कुछ देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जेनेलिया ने लगभग गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। उसने घूर कर जी की तरफ देखा, फिर जान की तरफ। उसने जी से कहा, इज ही गे? जेनेलिया का सवाल सुनकर हाउशवान के चेहरे के ऊपर एक मिस्चीव सी स्माइल आ गई थी। इससे पहले कि जी कोई जवाब देती, हाउशवान ने आगे आते हुए कहा, मिस जेनेलिया, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट आई थिंक जान इज द बेटर वन हु टेल यू अबाउट हिज सेक्सुअलिटी। बट या, नो डाउट, I also curious about that. Why don't you ask him? Maybe he will answer you because I tried so many times, but he never gave me a correct answer. So why don't you try? हाँ, एक बार हाउशवान जेनेलिया की तरफ देख रहा था। जेनेलिया ने सिर्फ अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। उसने हाउशवान की तरफ देखते हुए कहा, यस आई विल आस्क हिम। ये कहकर वो वहाँ से पैर पटक कर जा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ जनाया अभी भी वहीं देख रही थी जहाँ से जान जा रहा था। जनाया के चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे उन्हें पढ़ना आसान नहीं था। इस बार बारी जी की थी। उसने आगे आते हुए कहा, जनाया, आर यू ऑल राइट? जनाया ने अब जाकर अपने ध्यान को तोड़ा था। उसने जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, पर ये वो अपने सवाल को पूछ ही नहीं पा रही थी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा शॉक है। वहीं दूसरी तरफ गाँव वालों के बीच भी अब बातें शुरू हो गई थी। इस बीच में कोई एक नया शख्स था जिसने अभी एंट्री ली थी और वो कोई और नहीं बल्कि वान था। वान ने वहाँ पर आते हुए कहा, क्या हुआ? मेरे टीम लीडर्स लगता है कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसा क्या हुआ है और जान कहाँ है? ये कहकर हवान वहीं जान की तरफ देखने लगा। जी ने कहा, ओ सर, एक्चुअली मे बी ही इज़ बिजी। वान ने कहा, बिजी? बट किसके साथ? और ये कौन है? ये कहकर उसने ईबो की तरफ देखा। वान की आंखें थोड़ी सी तिरछी हो गई थी। जी ने कहा, आई थिंक जान इज द बेटर वन हु टेल यू अबाउट दैट हु इज ही। ये कहकर जी हंसने लगी। वान ने कहा, ओ तो क्या ये इतना स्पेशल है? हाउशवान ने कहा, बहुत स्पेशल है। अब आपको पता चलेगा कि आखिरकार जान है या बदल गया है। आप पूछ रहे थे ना मुझसे कि जान को आखिर हुआ क्या है, तो शायद जवाब आपको मिलेगा। ये अगर हाउशवान हंसने लगा। वान ने कहा, लगता है कुछ फिशी होने वाला है। तुम लोग के चेहरे को देखकर लग रहा है कि सच में दाल में कुछ काला जरूर है। चैंग ने कहा, एक्सक्यूज मी, आप है कौन? वान ने कहा, एक्सक्यूज मी यू, आप मुझे बताएंगे कि आप कौन हैं?
ये कहकर हुआन चैंग की तरफ देख रहा था। चैंग ने एक अनायंग लुक देते हुए कहा, आई एम जैंग चैन। ये कहकर चैंग ने अपने हाथ बांधकर हुआन की तरफ देख रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था हुआन का इतना ज्यादा सवाल पूछना, खासकर ईबो के बारे में। आखिर वो कौन होता है ईबो के बारे में जानने वाला? पर हुआन ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, ओह तो यू आर द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। ये कहकर हुआन चैंग की तरफ देखने लगा। चैंग ने कहा, क्या? हुआन ने कहा, ऑफ कोर्स, बिकॉज जैसे तुम अपना नाम बता रहे हो, तुम इतनी श्योर हो कि मुझे तुम्हारे नाम के बारे में पता होगा। ये तो एक ही केस में पॉसिबल हो सकता है कि तुम चाइना के प्रेसिडेंट हो या फिर कोई बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटी तो तुम देखकर लगते नहीं। मे बी तुम पॉलिटिशियन होंगे या फिर प्रेसिडेंट, आने वाले प्रेसिडेंट। हाँ, क्या कुछ ऐसा है? वान की ऐसी बातें सुनकर जी हाउशवान तो बहुत जोर से हंस रहे थे। वही चैंग के चेहरे के सारे रंग उड़ गए थे। चैंग ने कहा, हर यू नट? वान ने कहा, मुझे लगता है तुम हो। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि तुम हो कौन, क्योंकि मैं तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारा नाम जानने की मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। डोंट गेट मी रॉन्ग, ओके, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अ फैमिली। चैंग ने कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर, आप बोल क्या रहे हैं? उन दोनों की ऐसी बहस को देखकर जी ने कहा, ओके काम डाउन, सर सिर्फ तुम्हें टीज कर रहे हैं, ओके। ये कहकर अब हुआन हंसने लगा। चैंग ने कहा, क्या तुम्हारे यहाँ सब पागल है? जी ने कहा, हाँ, एक पागल तो तुम्हारे हिस्से में है और एक पागल यहाँ खड़ा हुआ है, समझ सकते हो अब तुम। ये कैसे अपने ऊपर और ईबो के ऊपर इशारा कर रही थी। चैंग ने कहा, सही कहा तुमने, मैं शायद पागलों के बीच में ही आकर फंस गया हूँ। ये आकर वो पैर पटक कर आगे बढ़ने लगा। जी ने कहा, पर तुम जा कर रहे हो? चैंग ने कहा, पता नहीं, शायद इन जंगलों में वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो यहाँ आना ही गलत लग रहा है। मैं यहाँ क्यों आया? ये कहकर चैंग और ज्यादा गुस्सा कर रहा था। वहीं जी हंस रही थी। हाउशवान ने कहा, जाओ उसे संभालो, इससे पहले कि बम कहीं और फट जाए। ये कहकर हाउशवान ने जी को पुश कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ ईबो भी लड़खड़ा कर चल रहा था। उसके पाँव में प्रॉब्लम हो रही थी। जान ने कहा, देखो स्टबन बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कैरी कर लेता हूँ ना। ईबो ने कहा, नहीं, मुझे नहीं होना। गाह, कितना एम्बैरेसिंग है ये। जान ने कहा, शायद तुम भूल गए हो, मैं तुम्हें कैरी कर ही यहाँ लेकर आया था और वो चीज़ सबने देखी थी ईबो, आई स्वेयर। ये कहकर जान ईबो के कान में विस्पर कर रहा था और उसकी ऐसी आवाज़ और प्रीत को फील करते के साथ ही ईबो की पूरी बॉडी के ऊपर गूज़बम्स आ गए थे। उसने जान को अनब्लिंकिंगली देखते हुए कहा, क्या? ईबो की इतनी मासूम आंखें और सवाल को सुनकर जान खुद को रोक ही नहीं पाया। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने ईबो के बालों को रफल करते हुए कहा, ऑफ कोर्स, मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आया था, वरना यहाँ कोई प्लेन की सुविधा नहीं है जो तुम्हें वहाँ से उठाकर यहाँ ले आए, तो ऑफ कोर्स आई एम योर वंस। ये जान हंसने लगा। ईबो ने कहा, गा, आप मुझे टीज कर रहे हैं। जान ने कहा, स्वेयर बनी, बट मैं टीज नहीं कर रहा हूँ। एक नया नाम सुनकर ईबो अपनी जगह पर स्टंट हो गया। उसने जान से देखते हुए कहा, आपने मुझे क्या बुलाया? जान ने कहा, ऑफ कोर्स बनी, तुम बिल्कुल वाइट ब्यूटीफुल बनी हो। ईबो ने कहा, जान का आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। मैं बनी नहीं हूँ, बनी आप हैं। देखिए आपके टीथ बिल्कुल बनी की तरह हैं और जब आप हंसते हैं ना तो बिल्कुल बनी लगते हैं। जान ने कहा, ओके, मुझे बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं ये चीज़ बचपन से सुनते आ रहा हूँ, खासकर मॉम मुझे हमेशा बनी। पर इससे कि पहले वो आगे कुछ कहता है कि इंसान बीच में रुक गया और उसे इस तरीके से रुकता हुआ देखकर ईबो भी इंसान को देखने लगा। ये फर्स्ट टाइम था जब जान ने अपने किसी फैमिली मेम्बर का जिक्र किया था और जिक्र करते करते इस तरीके से रुक जाना ईबो को थोड़ा अटपटा लगा। उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, जान का सब कुछ ठीक तो है? जान ने एकदम से अपने आप को जोन से बाहर निकाला। उसने अपनी आंखों को ब्लिंक करते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, बस मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें उठा लेना चाहिए। ठीक है, कर जान ने ईबो को बिना मौका दिए हुए उसे तुरंत अपनी एम्बुलेंस में कैरी कर लिया था और ईबो कंप्लीट शॉक हो गया था। उसे चिल्लाते हुए कहा, जान का मुझे नीचे रखिए, मैं चल सकता हूँ। जान ने कहा, डोंट आर्ग्यू, अब तुम कुछ नहीं कहोगे और तुम मुझे पूरी रिपोर्ट दोगे कि आखिर तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे। ये मत भूलो कि मैं अभी भी तुमसे नाराज़ हूँ। जो कुछ भी तुमने किया उस चीज़ का पूरा एक्सप्लेनेशन मुझे चाहिए ईबो, उसके बाद मैं तुम्हारी पनिशमेंट डिसाइड करूँगा। एक जान थोड़ा डार्कली ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने सिर्फ अपना हाथ जान की नेक के अराउंड डाल लिया था। वो अभी भी थोड़ा सा एम्बेरस तो था, लेकिन उसे ये क्लोजनेस अच्छी लग रही थी। उसने अपना सर वही जान की चेस्ट पर रख लिया और उसकी उस धीमी सी सेंट को इनहेल करने लगा। जान के पास अब बहुत ही ब्यूटीफुल वाइल्ड रोजेस की स्मेल आ रही थी। ईबो ने कहा, जान का आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जान ने कहा, तुम्हें पसंद आया? ईबो ने कहा, ठीक है। ईबो अपनी आंखें बंद कर जान की चेस्ट के ऊपर अपनी नोज रब कर रहा था। जान ने कहा, लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही एंजॉय कर रहे हो। एक जान फाइनली रूम में आ गया था। वो बड़ा सा रूम थोड़ा अंधेरे में डूबा हुआ था। ईबो ने कहा, आपके पास इतना होना मुझे हमेशा अच्छा लगता है जान का। अब मुझे काम महसूस हो रहा है। जान ने कहा, तो अब तुम बताने के लिए रेडी हो कि आखिरकार हुआ क्या था? ठीक है, फाइनली जान ने ईबो को वहीं बंकर वाले बेड में रख दिया। ईबो ने कहा, टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता क्या हुआ था, क्यों हुआ था। मेरा ये इंटेंशन नहीं था। आई जस्ट वांट टू सरप्राइज यू। ठीक है, ईबो ने अपना सर झुका लिया और अपनी उंगलियों से खेलने लगा। वो थोड़ा सैड साउंड कर रहा था। जान समझ गया था। जान ने ईबो का मूड लिफ्ट करते हुए कहा, हो तो तुम सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन तुम्हें ही सरप्राइज मिल गया नहीं? ये कहकर जान हंसने लगा। ईबो ने कहा, जान की हंसी सुनकर ईबो को कुछ अच्छा नहीं लगा। उसने जान की तरफ देखकर बहुत ही इनोसेंटली पूछा, जान का मैं बेवकूफ़ हूँ ना?
ईबो का ऐसा सवाल सुनकर एक सान रुक गया। उसने ईबो की आंखों में देखा, उसकी आंखों में कुछ था। वो सिर्फ सवाल नहीं था, शायद उसके इमोशंस थे जो ऊपर पावर कर रहे थे उसे। जान ने अपने आप को ईबो के थोड़ा और करीब किया, उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों फील होता है? ईबो ने अपना सर झुका लिया, फिर अपनी थोड़ी सी अनमनी आवाज़ में कहा, क्या मैंने आपको एम्बेरस फील कराया जानगा? सब मुझ पर हंस रहे थे और मुझे इस तरीके से देख रहे थे जैसे कि मैं कोई क्लाउन हूँ, और मुझे फिर आपके साथ देखना, आई एम श्योर वो सब आपको लेकर बातें बनाएंगे और डेफिनेटली आपको एम्बेरस फील होगा। अगर ईबो ने अपना सर झुका लिया, पर जान की पकड़ ईबो के हाथ पर टाइट हो गई थी। उसने अपने आप को और थोड़ा लीन किया। उसने ईबो के फेस को अपनी इंडेक्स फिंगर से उठाकर अपनी आंखों से उस ईबो की आंखों में देखा, जो आंखें थोड़ी सैड लग रही थी। जान ने अपनी डार्क वॉइस में कहा, क्या कहा तुमने? जान की ऐसी आवाज़ सुनकर ईबो एकदम से स्टन हो गया था। उसने जान की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने? जान ने कहा, क्या कहा तुमने अभी? ईबो ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। क्या कर वो थोड़ा टिम्ड साउंड कर रहा था। जान ने कहा, तुमने कहा कि लोग मुझे देखकर या तुम्हें देखकर एम्बैरेस फील करेंगे, बट वाई? किसने उन्हें राइट दिया कि वो हमारे बारे में कुछ भी सोचे? हाँ, क्या तुमने दिया? ईबो ने तुरंत अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं। जान ने कहा, तो तुम्हें लगता है कि मैंने दिया? जान की ऐसी बातें और ऐसा सवाल सुनकर कि वो शांत हो गया था। उसे नहीं समझ आ रहा था जान क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ईबो सिर्फ अनब्लिंकिंगली जान की तरफ देख रहा था, और उसका ऐसा चेहरा देखकर जान का जो गुस्सा था वो जैसे कहीं गायब हो रहा था। जान ने ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, लिसन टू मी वेरी केयरफुल। मैं कभी भी अपनी लाइफ में किसी को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता कि कोई मुझे जज करे, और अगर जज करता भी है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, ना मेरी और ना मुझसे जुड़े हुए किसी भी पर्सन की, स्पेशली तुम्हारी। समझ आया? मैं अपने एक्शन के लिए कभी रिग्रेट फील नहीं करता। ठीक है? अगर जान ने बहुत सॉफ्टली ईबो के लिप्स पर पैक किया। ईबो अभी भी डम्बाउंडेडली जान की तरफ देख रहा था, पर जान का ये टच, जान की ये बातें उसे बहुत अच्छा फील करा रही थी। जान ने कहा, और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि वी हैव नो टाइम, हमारे पास समय नहीं है। अगर हम यही सोचते रहे तो हमारा पूरा समय निकल जाएगा। और मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें यहाँ देखकर, मैं बता भी नहीं सकता। हाँ, तुमने मुझे शौक तो दिया, बहुत बड़ा शौक, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं भी सुनूंगा तुमसे, लेकिन फर्स्ट थिंग मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, कोई भी तुम्हें क्लाउन नहीं समझेगा। हाँ, माना तुम क्लाउन हो। जान ईबो के बालों को रफल करने लगा। ईबो ने जान का हाथ हटाते हुए कहा, जान का, मैं क्लाउन नहीं हूँ। जान ने कहा, अभी तो तुमने कहा कि तुम क्लाउन हो। ईबो ने कहा, मैं तो बस ऐसे ही। जान ने कहा, यू नो यू आर सच अ हेडेक। जान अपना सर पकड़कर बैठ गया। ईबो ने कहा, सच में? जान ने कहा, ऑफ कोर्स, मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता कि तुम्हारी उम्र क्या है, क्या मैं किसी बच्चे को डेट कर रहा हूँ। ये क्या कर जान अपनी आइज़ को नैरो कर ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने कहा, जान का। ये क्या कर वो पाउट करने लगा। जान ने कहा, क्या जान का? हाँ, तुम्हारी हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी होती हैं ईबो, एटलीस्ट तुम्हें मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। ये जगह वैसी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। ईबो ने जान का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, बट आई जस्ट वांट टू सरप्राइज यू। ये अगर वो जान के करीब आ गया था, वो दोनों बहुत नज़दीक थे, इतने नज़दीक कि वो दोनों एक दूसरे को चेहरे को बहुत क्लियरली देख सकते थे, और बहुत सारे इमोशंस जैसे ये क्या उन दोनों के अंदर उस वक्त जैसे निकल कर बाहर आ रहे हों। जान ने ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम मुझे मिस कर रहे थे? ईबो ने कहा, ऑफ कोर्स आई मिस यू लाइक। इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, जान ने अपने आप को ईबो के पास बहुत ज़्यादा लीन कर लिया था, और उसके बालों को उसके चेहरे से हटाकर अपने लिप्स को उसके ईयर्स के अराउंड किस करते हुए कहा, आई ऑल्सो मिस यू ईबो, आई मिस यू सो मच। मैं बता नहीं सकता कि इस वक्त तुम्हें यहाँ देख कर मैं जितना ज़्यादा शॉक हूँ उससे भी ज़्यादा हैप्पी हूँ। यू आर सच अ ब्यूटी, यू नो। ये क्या कर जान हंसने लगा। ईबो ने कहा, क्या मैं हैंडसम हूँ? ये क्या कर वो पाउट कर रहा था। जान ने कहा, ऑफ कोर्स यू आर। ये क्या कर जान ने सॉफ्टली ईबो की नोज पर किस किया। ईबो ने कहा, जान का, आप खुश तो है ना, सच बताइए। जान ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? ये क्या कर वो बहुत करीब आ गया था ईबो की सांसें लगभग एकदम से रुक गई थी। वो बस जान को देख रहा था अनब्लिंकिंगली। उस पूरे रूम में शांति थी, और सिर्फ जान उसके सामने था। उसकी बॉडी में कुछ हो रहा था, ये वो फील कर सकता था, जैसे कि वो अनकंट्रोल्ड हो रहा हो। वो कुछ चाहता था, शायद कुछ चाहता था। उसकी आइज डार्क हो गई थी, और जान ने भी शायद ये भांप लिया था, और ये सोच कर ही उसके फेस के अराउंड एक डार्क स्माइल आ गई थी। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तो बीइंग नॉटी। क्या कर वो ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने कहा, मैं या आप? ये क्या कर ईबो भी जान के करीब आ गया था। उसने अपना हाथ जान के शोल्डर के अराउंड रखते हुए कहा, आई थिंक आप यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये क्या कर वो जान की आंखों में देखने लगा। जान ने कहा, इंजॉय? ऑफ कोर्स मैं यहाँ बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, और अब तो हम और ज़्यादा इंजॉय करेंगे। वैसे यहाँ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जो तुम्हें चाहिए होंगी, समझ रहे हो ना?
ये कहा जहान ईबो की आंखों में देखने लगा। ईबो ने कहा, आप किस फैसिलिटी की बात कर रहे हैं? मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। आप होंगे तो इसके अलावा मुझे किसी और की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आई स्वेयर जहान, अगर आप मेरे साथ इस छोटे से बंकर में भी रहना चाहेंगे ना, और अगर इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, जहान ने अपना हाथ ईबो के लिप्स पर रखते हुए कहा, ज़्यादा मत बोलो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे इस नोटी दिमाग में क्या चल रहा है। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। शायद तुमने इस बंकर को तो देखा, पर इसके अराउंड इन बाकी सारे बंकर्स को नहीं देखा। ये अभी तो खाली हैं माय स्वीट हार्ट, बट ये शाम आते आते भर ही जाएंगे, और जब ये भर जाएंगे ना तो यहाँ इतना सारा नॉइज़ क्रिएट होने वाला है कि शायद तुम खुद यहाँ छोड़कर भाग जाओगे सब कुछ। ईबो ने कहा, हाँ, मैं लान वांगी वो हूँ। लोग मुझे छोड़कर भागते हैं, लोग मुझसे परेशान होते हैं। ऐसा भी तो कोई नहीं आया जो मुझे परेशान कर सके। और डेफिनेटली एक बार इन सबको यहाँ आ तो जाने दो, मैं अपनी प्राइवेसी खुद बना लूँगा। ये कर वो अपने हाथ बांध कर बैठ गया था। जहान ने कहा, देखो मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूँ, ये तुम्हारा स्कूल नहीं है, ना ही तुम्हारा घर है, तो यहाँ कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिसका खामियाजा तुम्हें वैसे ही भुगतना पड़े जैसे कि अभी वहाँ विलेज में हुआ था। ठीक है, जहान ने ईबो को थोड़ा डार्कली देखा। ईबो ने कहा, मुझे प्लीज़ उसके बारे में याद मत दिलाइए। आई हेट दैम, आई लिटरली हेट दैम। ईबो ने अपनी मुट्ठियाँ बांध ली थी। उसके फेस पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, पर जहान को तो वो बहुत क्यूट लग रहा था, और उसे इस तरीके से देखकर जहान खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, ईबो मैं क्या करूँ तुम्हारा, बताओ मैं क्या करूँ? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैं तो सोच रहा था कि तुम चाइना में होंगे, पर तुम यहाँ इस जंगल में। आई स्वेयर, ये बताओ मुझे तुम क्या सोच रहे थे? यहाँ आने से पहले तुमने सोचा क्या? ये क्या जहान खड़ा हो गया था, उसके हाथ उसकी कमर पर थे और वो बस हंस रहा था। ईबो ने कहा, जहान का मैं सिर्फ आपसे मिलना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि आप तो वापस आओगे नहीं, तो मैं तो यहाँ आ ही सकता हूँ ना। मैं बस सिर्फ आपको सरप्राइज देने आया था, दैट्स ऑल। जैसे कि मैंने पहले कहा, पर आप मुझ पर हंस रहे हो। आप भी हंस रहे हो, बाकी सब भी हंस रहे थे। मैं सच में एम्बेरस फील कर रहा हूँ। एक बार उसने सर झुका लिया। जहान ने कहा, अब तुम्हें एम्बेरस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम यहाँ आए गए हो तो खुद तो इंटरटेन हो ही, और मुझे लगता है कि तुम्हें औरों को भी इंटरटेन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की लाइफ सच में बहुत बोरिंग है। पर मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ, अगेन मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा काम मत करना। यहाँ चीज़ें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी। वो यहाँ आसान नहीं होगा, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम रहोगे कहाँ। ये मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ फिट हो पाओगे। ये कहते हुए जहान ने उस बंकर की तरफ देखा। ईबो ने कहा, मुझे बस थोड़ी सी जगह चाहिए जहान का, बस थोड़ी सी जगह, इतनी सी जगह में काम हो जाएगा। ये कहकर ईबो ने अपने आप को कॉर्नर में बिल्कुल शिफ्ट कर लिया था। जहान ने कहा, सीरियसली तुम चाहते हो मैं और तुम साथ में इस बेड पर सोएं? ईबो ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? वो बहुत इनोसेंटली इस क्वेश्चन को पूछ रहा था, पर जहान अपनी जगह पर स्टंट हो गया। वो डार्कली ईबो की तरफ देखने लगा। उसने कहा, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या कर जहान अब अपनी नी को वहीं बेड के अराउंड रख कर ईबो के बहुत करीब आ गया था। उसने अपने हाथ को वहीं ईबो के दोनों तरफ रख लिया और ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हमें प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे कि अभी कुछ देर पहले तुम फील कर रहे थे। तुम्हें क्या लगा मुझे फील नहीं हुआ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? आई एम डैम श्योर ये बिस्तर हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। तो मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि तुम्हें अपनी जगह कहीं और बनानी होगी, क्योंकि मेरा कंट्रोल बहुत है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम खुद को कंट्रोल कर पाओगे। आखिरकार टीनेज हार्मोन बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। ईबो की सांसें तो लगभग रुक गई थी जहान को इस तरीके से देखकर। वो जहान को पहचान नहीं पा रहा था। ये जहान बहुत अलग है, ये डोमिनेट कर रहा है, ये लिटरली सेड्यूस कर रहा है, या फिर ईबो को डरा रहा है, या फिर कुछ तो कर रहा है। ये कर क्या रहा है? ईबो कंफ्यूज था, और वो जहान का ये बदलता हुआ रूप देखकर अपनी जगह पर लगभग फ्रोजन हो गया था। उसकी सांसें लिटरली अटक गई थी और आंखें लगभग झपकना भूल गई थी। उसको इस तरीके से देखकर जहान फिर से हंसने लगा। उसने खुद को एक बार फिर ईबो से अलग करते हुए कहा, हाय स्वेयर ईबो, तुम्हारा ये शॉकिंग फेस, आई लव इट। ये कहकर वो खड़ा हो गया था और अपने हाथों को बांध कर अभी ईबो से सीरियस टोन में कहा, ठीक है बहुत मजाक हो गया। ईबो ने कहा, सच में कुछ ज़्यादा ही हो गया। जहान का आप क्या करना चाह रहे हैं? आप पूरी तरीके से बदल चुके हैं। आखिर आपको हुआ क्या है? मेरे वो जहान का कहाँ गए जो कोल्ड थे, जो कम बोलते थे, और अब आप इतने ज़्यादा, और ऊपर से ऐसी बात है शेमलेस। ये क्या ईबो मुँह बना रहा था। जहान ने कहा, क्या कहा तुमने? शेमलेस? मैं? ईबो ने कहा, हाँ आपको हुआ क्या है? उस फोन कॉल के बाद से आप बदल गए हैं जहान का, बहुत बदल गए हैं। जहान ने कहा, बदल तो मैं गया ही हूँ, क्योंकि मैंने इतना फैंटास्टिक शो जो देखा था। ईबो का पूरा चेहरा लाल हो गया। उसे वो इंसिडेंट याद आ गया। उसे वहीं साइड में जो पिलो रखा था उसे उठाया और जहान की तरफ फेंकते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे। आपको मुझे 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 शांत करना चाहिए, पर आप अभी कैसी बातें कर रहे हैं जहान का? आई हेट यू। और जहान ने वो पिलो कैच करते हुए कहा, बट आई रियली लाइक यू ईबो, आई रियली लाइक यू, यू आर सच अ फ्रेश एयर टू मी। ठीक है, जहान हंस रहा था। ईबो ने कहा, फ्रेश एयर? मैं? मुझे लगता है कि आप मुझे अभी भी बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। जहान ने अपने आप को वापस ईबो की तरफ लीन करते हुए कहा, आई स्वेयर
तुम्हें बच्चों की तरह बिल्कुल ट्रीट नहीं करता, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट करूँगा तो मुझे जेल हो जाएगी। इबो ने कहा, जेल? और वो क्यों? जान ने कहा, ऑफ कोर्स लोग मुझे समझेंगे कि मैं एक पीडोफाइल हूँ। इबो को समझ नहीं आया, उसे कुछ सेकंड लगे जान के बातों का मतलब जानने के लिए, पर जब वो जान गया तो उसने जान की तरफ घूर कर कहा, क्या कहा आपने? क्या क्या मैं आपको इतना छोटा लगता हूँ, या ये सबको इतना छोटा लगता हूँ? मैं बड़ा हूँ, आई एम मैच्योर गाय, आई नो मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ, बट आई एम अ बिग गाय। ठीक है सर, वो खुद को प्रूव कर रहा था, वो लिटरली ऐसे प्रूव करना चाहता था जैसे कि वो सच में बहुत बड़ा हो, जहाँ से भी बड़ा। जान ने कहा, हाँ आई नो, मैं समझ गया, तो बहुत बड़े हो, बट अब बिग बॉय तुम्हें उठना होगा और जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें इस तरीके से दिखें। इबो ने कहा, मुझे भी नहाना है। जान ने कहा, ओके, तो अभी तो शायद वो वाला बाथरूम खाली होगा, तो क्या चाहते हो मैं तुम्हें कंपनी दूँ? इबो ने कहा, डोंट यू डेयर, मैं जा सकता हूँ अपने आप। ये कर वो अपने आप को बेड से खड़ा करने लगा, वो भी लड़खड़ा रहा था। जान ने कहा, आर यू श्योर? इबो ने कहा, बट ये कर वो रुक गया। जान ने कहा, क्या हुआ? इबो ने कहा, मेरे कपड़े जान का। जान ने कहा, डोंट वरी, मैंने यहाँ तुम्हारे लिए ये 2 कपड़े निकाले हैं। ये क्या कर जान वहीं अपने सामान में से एक शर्ट और एक शॉर्ट्स निकाल कर इबो को देते हुए कहा, ये लो, आई थिंक तुम्हें ये पहनना चाहिए। इबो ने कहा, थैंक्स। ठीक है कर वो उन कपड़ों को लेकर वहीं जाने लगा जहाँ जान ने बताया था। जान ने कहा, इबो वहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसे तुम चाहते हो। इबो ने कहा, डोंट वरी जान का, आई विल मैनेज। आपको नहीं पता पर मैं बहुत सारी जगहों पर रहा हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है, चिंता मत कीजिए। ठीक है कर फाइनली वो बाथरूम में जा चुका था और जान बाहर खड़ा होकर उसका वेट कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर जी का कॉल आता है। उसने कॉल पिक करते हुए कहा, या जी ने कहा, जान लंच रेडी हो गया है, आई थिंक तुम्हें कर लेना चाहिए। जान ने कहा, ओके मैं आता हूँ। जी ने कहा, आता हूँ नहीं, तुम्हें अभी आना होगा। मैं जानती हूँ इबो को तुम्हारी ज़रूरत है, बट अभी वो आंसर तुम्हें पूछ रहे हैं, तो आई थिंक तुम्हें यहाँ अभी आ जाना चाहिए। जान ने कहा, ओके, इबो अभी वॉशरूम गया हुआ है। जी ने कहा, डोंट वरी, वो आ जाएगा, तुम उसे बोल देना कि वो बस रूम के बाहर आ जाए, मैं वहाँ उसका वेट कर रही हूँगी। जान ने कहा, ठीक है मैं आता हूँ। इसके बाद जान ने फ़ोन काट दिया। उसके बाद उसने वही बाथरूम की डोर पर नॉक करते हुए कहा, इबो ने अंदर से लगभग डरते हुए जवाब दिया, जान का क्या हुआ? जान ने कहा, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं करने वाला, बस ये कह रहा हूँ मुझे बाहर मेरे सीनियर बुला रहे हैं, तो तुम। इबो ने कहा, हाँ मैं आ जाऊँगा, मैंने बोला ना आई एम अ बिग गाय। ये कर इबो कितना अनॉयड साउंड कर रहा है, जान महसूस कर सकता था। जान ने वहीं दरवाजे के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, आई नो, समझ गया मैं। ठीक है कर वो फाइनली साइन कर वहाँ से जा चुका था, इबो को वहीं छोड़कर। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही जान वहाँ उस डाइनिंग एरिया में आया था, सबकी निगाहें जान के ऊपर ही थी और जान ये महसूस कर सकता था, पर उसने सबको नज़रअंदाज किया और वो फाइनली जी के पास पहुँच गया। उसने कहा, क्या हुआ जी? और वहीं वान खड़ा हुआ था। वान ने कहा, जी को कुछ नहीं हुआ, बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू, यहाँ हो क्या रहा है जान? जान ने कहा, आई एम सॉरी सीनियर, आई थिंक। वान ने कहा, डोंट, तुम्हें इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, जी ने मुझे बता दिया। जान लगभग शॉक हो गया, उसने जी की तरफ देखते हुए कहा, तुमने बता दिया? जी ने कहा, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। वान ने कहा, डोंट वरी, स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। जान ने कहा, बट सर कैसे होगा सब कुछ? ये कहते हुए जान के फेस पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। वान ने कहा, तो तुम्हें किस बात की चिंता है? जान ने कहा, पहली बात तो सर वो। वान ने कहा, मैं समझ गया कि तुम्हारी क्या कंसर्न है, बट डोंट वरी, फैमिली मेम्बर्स कभी कभी डॉक्टर से मिलने आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जान ने कहा, बट वो यहाँ कैसे रहेगा? आप तो जानते हैं ना, रूम्स हमारे लिए ही अवेलेबल नहीं है, फिर वो और चैंग कैसे एडजस्ट करेंगे? ठीक है, अगर जान कंसर्न साउंड कर रहा था। वान ने कहा, हाँ जान, ये तो एक कंसर्न का मैटर है, चिंता मत करो, मैं हायर अथॉरिटी से बात करता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे मेरी जान पहचान है, शायद वो लोग कुछ मदद कर दें। ठीक है, अगर वान जान की तरफ देख रहा था। जान ने कहा, प्लीज़ सीनियर, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये बहुत हेल्प होगी। वान ने कहा, डोंट वरी जान, तुम्हारा गेस्ट मेरा गेस्ट है, और वैसे भी वो वाला कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया, तुम्हारे दूसरे कैरेक्टर से मिलने के लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, वान ने विंक किया। जान को समझ नहीं आया कि वान क्या कह रहा है, पर वान वहाँ से जा चुका था। जान ने जी की तरफ देखते हुए कहा, सीनियर क्या कह रहे थे? जी ने कहा, डोंट आस्क मी, तुम समझ सकते हो, उधर देखो। ये जी ने इशारा किया। जान देख सकता था कि वहाँ पर हाउशवान और चैंग है। चैंग शायद गुस्सा है और हाउशवान मना रहा है। जान ने कहा, क्या हो रहा है वहाँ? जी ने कहा, वान सर बस उसे टीज कर रहे थे, वो बुरा मान गया, फिर उसके बाद वहाँ मुँह बनाकर खड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे संभालूंगी यहाँ। जान ने भी एक लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ जी, मुझे भी नहीं पता कि मैं इबो को यहाँ कैसे संभालूंगा। जी ने जान की तरफ इशारा करते हुए कहा, आई थिंक तुम्हें संभालने की ज़रूरत है, देखो तुम्हारा पापी आ गया। ये जी इशारा कर रही थी। जान ने मुड़कर देखा तो वहाँ से इबो आ रहा था, वही ब्लू शर्ट पहनकर जो जान ने उसे दी थी। वो इबो के ऊपर बड़ी थी, ओवर साइज थी, और उसमें इबो को देखकर जान के मन में कुछ अजीब सा हो रहा था। वो अपनी नज़रें उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ इबो का सर थोड़ा झुका हुआ था, क्योंकि वो महसूस कर सकता था कि यहाँ पर बहुत सारी निगाहें हैं जो उसके ऊपर आकर टिकी हुई हैं, और जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो सब कुछ उसके जहन में चल रहा था, इसलिए वो थोड़ा सा नर्वस था। ये फर्स्ट टाइम था जब इबो नर्वस था।
पर इससे पहले कि ईबो जहान के पास पहुंच पाता, एक शख्स था जो जहान के पास ऑलरेडी पहुंच गया था, बल्कि वो और कोई नहीं, जेनेलिया थी। जेनेलिया ने जहान की तरफ देखते हुए कहा, जहान आर यू ओके? ये सवाल इतना तेज पूछा गया था कि वहां पर खड़े हुए जितने भी लोग थे उन सब ने इसे सुन लिया था और सब घूर कर उस नज़ारे को देख रहे थे। वही जहान अपनी जगह पर स्टंट हो गया। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का चैप्टर और आपको क्या लगता है अब जहान का क्या जवाब होने वाला है? जेनेलिया ने आके जो क्वेश्चन पूछा है जहान उसको कैसे टैकल करेगा, और जो इतनी सारी नजरें उनके ऊपर उठ रही हैं उस चीज़ का जहान क्या करेगा? और दूसरी बात, क्या जवाब जहान देगा या फिर ईबो जो ऑलरेडी इस सिचुएशन को भाप तो गया ही होगा? तो ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है कि नेक्स्ट होने क्या वाला है। लगता है कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए तो देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप लोगों को क्या सजेशन है कि आगे क्या होने वाला है? क्या लगता है कौन जवाब देगा, जहान या ईबो? चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।